रायपुर में फ्लाइट में बॉम्ब होने की सूचना से हड़कंप मच गया। दरअसल रायपुर एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग और एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट की जांच की गई। नागपुर से कोलकाता के लिए यह फ्लाइट जा रही थी और इससे पहले जब इस फ्लाइट में बॉम्ब होने की सूचना दी गई तो इस फ्लाइट को यहां इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और एयरपोर्ट पर ही इंडिगो की फ्लाइट की पूरी गहनता से जांच की गई और इस पूरे मामले में फ्लाइट में बॉम्ब होने की सूचना झूठी पाई गई। हालांकि कुछ देर के लिए तो हड़कंप यहां पर मच गया था। रायपुर एयरपोर्ट पर हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग और एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट की जांच की गई। नागपुर से कोलकाता जा रही थी ये फ्लाइट, जहां एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट की जांच हुई और जांच के बाद ये अफवाह, ये खबर झूठी पाई गई जिसमें बॉम्ब होने की सूचना की बात सामने आई थी। रायपुर से पूरा मामला सामने आया। इंडिगो की फ्लाइट जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जो कोलकाता के लिए उड़ान भर चुकी थी फ्लाइट, और इस फ्लाइट में बॉम्ब होने की सूचना के बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई रायपुर में, क्योंकि नागपुर से ये फ्लाइट आ रही थी और कोलकाता जाना था इसे। युगल हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। युगल, एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी का सा माहौल भी रहा होगा, लेकिन ये बॉम्ब होने की सूचना कहां से आई, कौन इसके पीछे है और क्या कुछ हुआ उस दौरान? जी देखिए, लगातार इस तरह से बम होने की अफवाह है वो सामने आ रही है और नागपुर से कोलकाता जो फ्लाइट जा रही थी इंडिगो की, उस पे बम होने की बात है। इसकी सूचना मिली थी। उसके बाद आनन फानन में रायपुर में इसकी लैंडिंग है कराई गई। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है उन यात्रियों के लिए दहशत भरा पल होता है जब कोई आपको सूचना दे कि इसमें बम है और कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो ऐसे में जो सांसें हैं वो अटकी रहती है। कई ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं कि बम में फ्लाइट होने की सूचना है, बम होने की फ्लाइट में बम होने की सूचना है, वो लगातार इस तरह से जो आते हैं। तो ऐसे में आनन फानन में जो आसपास के जो एयरपोर्ट होता है वहां पर इसकी लैंडिंग है, सुरक्षित लैंडिंग है, वो कराई जाती है। इसके लिए बाकायदा सुरक्षा बल, बम निरोधी दस्ता भी तैनात किया जाता है और अब जब जांच होती है तो ऐसे मामले में बिल्कुल किसी तरह के जो बम है ये नहीं मिल पाता। इससे पहले भी इस तरह के मामले हैं जो प्रकाश में आ चुके हैं और कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो फिलहाल इस तरह की जो धमकियां हैं वो लगातार मिलती रही है और इस तरह से जो अफवाह हैं वो फैलती रही हैं। फिलहाल अभी किसने इसकी जो अफवाह फैलाई है, किसने इसकी सूचना दी है, यह आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह के जब फ्लाइट में बम होने की अफवाह जब दी जाती है तो अफरा तफरी का माहौल है वो बन जाता है। जी आशीष। युगल, जब ये फ्लाइट रायपुर में लैंड हुई, इमरजेंसी लैंडिंग इसकी कराई गई, तो एहतियाती कदम वहां क्या उठाए गए थे और क्या फिर जांच पड़ताल के बाद इस फ्लाइट को गो अहेड किया गया? कितना समय इन सब पूरी जांच पड़ताल में खराब हुआ और क्या कुछ उसके बाद एक्शन लिया गया? जी देखिए आशीष, बम होने की सूचना अपने आप में एक दहशत पैदा कर देता है और सबसे पहले सुरक्षा एहतियातन जो फायर ब्रिगेड है वो वहां पर बुलाया जाता है। इसके अलावा बम निरोधी दस्ता है उसे उसकी सूचना है वो दी जाती है और साथ ही साथ एम्बुलेंस वगैरह तमाम जो फर्स्ट एड जो प्राथमिक चिकित्सा है जो उपलब्ध कराने की चिकित्सा वहां पर है वो वहां पर की जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम संसाधनों के ताकत है वो वहां पर झोंकनी पड़ती है। अब फिलहाल जैसे लैंडिंग होती है उसके बाद उसकी जांच की जाती है और उसके बाद जो गंतव्य है उसकी ओर उसे रवाना किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह के अफवाह बिल्कुल लोगों के जान अटक जाती है और हालांकि देर सवेर जब जांच होती है तो ऐसे अफवाह फैलाने वालों पर जो सख्ती से कार्रवाई की जाती है, उनकी गिरफ्तारियां तक भी होती है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। युगल, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। और बढ़ते हैं आगे। कांकेर में डामर प्लांट